हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज तो सारे ही चैप्टर्स के इक्वली इंपॉर्टेंट हैं ही। तो स्पेशली फॉर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वीडियोज में करने वाले हैं। जैसे आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं। अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ लुक एट द फॉर्मूलाज, थोड़ा सा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे बेसिक फॉर्मुलेज हैं कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, मतलब टैन, कॉसेक, सेक कैसे कैलकुलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके बाद आपकी ये टेबल है, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है टेबल? ये वाली सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली बाय हार्ट, ठीक है। ये जरूर यूज होंगी ये वाली वैल्यूज, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एंड आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फिर आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और ये 6 रिलेशंस याद होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम आपकी मतलब नेसेसरी हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, जिनके बिना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉल्व आपके लिए एमसीक्यूज हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 आज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू है, 15 क्वेश्चन है। सो फटाफट से ट्राई करेंगे कि विद इन या लेस देन 1 मिनट में हर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos a इज इक्वल टू 4/5, तो आपको tan a की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप 4/5 cos a को एक कांस्टेंट वैल्यू मानो 4k के बराबर, और यहाँ से आप कह दो क्योंकि cos होता है, मान लो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको cos निकालना है, cos थीटा, तो cos क्या होता है हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप बोल दो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 4k हो गया, हाइपोटेन्यूज जो है वो 5k हो गया। तो अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 3k, और फिर आपको tan निकालना है, तो tan कैसे निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस से, यानी कि 3k/4k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 3/4 ऑप्शन नंबर बी आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप सिंपल एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में 2 तरीके देख रहे हैं क्योंकि आगे सिमिलर क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन जो से एक ही वे से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का? आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से कि साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? √1 माइनस कॉस ए के, कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। अब √1 माइनस कॉस ए कितना है 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 16/25। 16/25 करोगे कितना आएगा √9/25, तो साइन ए कितना आया 3/5। अब tan ए आप कैसे निकाल सकते हो? साइन ए बाय कॉस ए से, ठीक है। तो आप देखो आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी कर सकते हो किसी भी तरीके से। 3/5 और 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3/4 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिमिलर क्वेश्चन है। साइन ए आपको गिवन है 1/2, कॉट ए आपको बताना है। साइन ए में अगेन इसको k मानो, तो साइन कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1k, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 2k, तो बेस कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना हो गया 3k स्क्वायर, तो √3k। कॉट कैसे निकालते हैं? कॉट ए होता है आपका, कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, मतलब 1/10 रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो कॉट कैसे निकालोगे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर से, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर से। बेस कितना था √3k, परपेंडिकुलर कितना आया k से k कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेशन क्या है? कॉस, जब भी कोई ऐसी गंदी आपको वैल्यू दिखे, गंदी इन द सेंस मतलब आपकी कोई ऐसी वैल्यू ना दिखे जिसके जो आपकी टेबल में थी। टेबल में कौन कौन से एंगल्स है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। उनके अलावा आपको कोई भी एंगल दिखे तो अपने आप क्या समझ जाना है कि आपको कोई ना कोई वो वाली 90 माइनस थीटा या 90 प्लस कुछ ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? cosec 75 प्लस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस
15 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस 15 कितना हुआ 75, और थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस थीटा, यही चीज आ गई सेम। और बाकी सारी चीजों को सेम रहने दो। उसके अलावा आप tan इसको कॉट 35 माइनस थीटा को फिर से कैसे लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कोसेक 90 माइनस, इसको एक एंगल मान लो कुछ, 15 माइनस थीटा को कुछ मान लो, तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, सेक 15 माइनस थीटा के। आगे क्या था, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या था माइनस tan 55 प्लस थीटा। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो ये हो गया प्लस tan 55 प्लस थीटा। आप देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आया, 0। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रूफ हैं, जो भी चीजें हैं, मोस्टली आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है मोस्टली। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो एमसीक्यू स्ट्रेट अवे छोड़ देने की बजाय क्या करना है, 0 या 1 में से ही कोई आंसर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको गैस मारना है तो एस्टिमेटेड गैस मारना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है a बाय बी, कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। अगेन कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से रूट के बाहर आएगा क्या b, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है, कॉस की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, 90 पे। ठीक है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होगी। करेक्ट, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, हम अल्फा को लिख लेते हैं 90 माइनस बीटा। हमें क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। साइन अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा की जगह क्या लिखो, 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस 2 बीटा लिख सकते हैं। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालनी है। अब ये एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके पेपर्स में आ जाता है, बोर्ड में भी आ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, 1 से लेकर 89 तक आपने अलग अलग ऐसे tan 1 tan 2 tan of 3 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई कर रखा है। क्या करो, 44 डिग्रीज के एंगल तक एज इट इज रहने देना है। मतलब क्या करना है आपको, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री 44 तक उसको एज इट इज रखो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो tan 45 की जगह क्या आ गया 1। 46 से लेके 89 एंगल तक क्या करो, उसको आप लिख दो tan 90 माइनस 44, tan 90 माइनस 43, ऐसे करके लिखोगे। tan 46 को कैसे लिख सकते हो, tan 90 माइनस 44, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 90 माइनस 44, फिर ऐसे ही आगे tan 90 माइनस 43, ऐसे करके आ जाएगा। लास्ट एंगल आपका क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे tan 90 नहीं लिखा है इन्होंने, लास्ट में क्या आएगा tan 90 माइनस 1। 89 की जगह क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 1। अब हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो इनकी जगह क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, tan 90 माइनस 44 था, इसकी जगह क्या लिख दो, कॉट 44। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा कॉट 43। सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा, ऐसे करते करते कॉट 1। अब कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। कॉट 44 को क्या लिख सकते हो, tan 44, तो कॉट की जगह क्या लिख दो, 1 अपॉन tan 44। सिमिलरली कॉट 43 की जगह 1 अपॉन tan 43। करेक्ट, ऐसे करके अब आप देखो tan 44 से ये कटा, 43 से ये कटा, सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। जैसे cot 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan 1, तो tan 1 से ये कटा, क्या बचेगा खाली 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 9 अल्फा अगर sin अल्फा के बराबर है, इक्वल है, और 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। cos 9 अल्फा को क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस 9 अल्फा, 90 माइनस 9 अल्फा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, उसके बाद अब sin है, इधर भी sin है, यानी कि 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 बाई 10 यानी कि 9 डिग्री। क्या निकालना है, tan 5 अल्फा की वैल्यू, tan 5 अल्फा निकालना है। अल्फा कितना था, 9 9 5 45, यानी कि आपसे tan 45 की वैल्यू पूछी है, कितनी होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। आपका ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। क्या पूछा है, cos a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी है, ये a है ये b है। अब मुझे पता है ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर c वाला एंगल 90 है, यानी कि एंगल a प्लस बी विल बी इक्वल टू 90।
तभी तो सम 180 डिग्री होगा ट्राइंगल्स के एंगल का। अगर a प्लस बी 90 है तो आपसे डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली cos 90 की वैल्यू पूछे। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं है, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको क्या करो, रीअरेंज करो। क्या लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे और इस इक्वेशन को तो क्या आएगा, कॉस की पावर 4a, कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो अब आप देखो कॉस स्क्वायर a की जगह क्या रखो, साइन a। कॉस की पावर 4a किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर a के। इसी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी और साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1, यानी कि ये अभी कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो a विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन अल्फा 1/2 है, कॉस बीटा 1/2 है। आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। साइन अल्फा 1/2 है, साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। कॉस बीटा 1/2 है, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे, यानी कि बीटा कितना आया, 60 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 है। साइन स्क्वायर 68 की जगह क्या लिखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 22। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 68 की जगह क्या लिखो, या कॉस स्क्वायर 68 को एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर 22 की जगह क्या लिखो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 22, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 68। ठीक है, क्यों करा हमने ऐसा, आप देखो यहाँ पे भी एंगल 22 है, यहाँ पे भी 22 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये ऊपर न्यूमरेटर भी बनाया, डिनोमिनेटर भी बनाया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 63, 1 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 63 साइन 27। ठीक है, अब साइन 27 को अगेन क्या लिख सकते हो, साइन 27 को अगेन क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 63। साइन 90 माइनस 63 को क्या लिख सकते हो, कॉस 63। तो ये हो गया कॉस 63। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर 63, यहाँ पे क्या बना, कॉस स्क्वायर 63। ये अगेन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो आंसर कितना आया, 1 + 1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, दोनों उसमें से cos थीटा कॉमन ले लो, या तो मतलब जो भी आपको वे सही मतलब इजी लगे करने में, दो तरीके से दोनों में सेम काम कर रहे हैं। या तो आप cos थीटा कॉमन ले लो, या आप क्या करो, आप cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को अगर cos थीटा से डिवाइड करोगे, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी कॉम्पोनेंट, यानी कि 4 sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 tan थीटा। cos थीटा बाय cos थीटा 1 बाय 4 sin थीटा बाय cos थीटा 4 tan थीटा प्लस 1। 4 tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 3 के बराबर, तो ये कितना हो गया, 3 - 1 बाय 3 + 1, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, यानी कि साइन बाय कॉस किसके इक्वल है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 के। इसका मतलब tan थीटा कितना है, 1, इसका मतलब थीटा कितना है, 45। ठीक है, अगर थीटा 45 है, क्या पूछा है, साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। 45 है एंगल, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि 1/√2 रेज टू दी पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि 1/√2 की वैल्यू फिर से 1/√2 रेज टू दी पावर 4। तो 1/√2 रेज टू दी पावर 4 कितना आया, 1/4, ये कितना आया, 1/4, ये कितना आया, टोटल ऐड करके 2/4, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन 45 प्लस थीटा इज माइनस कॉस 45 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये बताना है। तो साइन 45 माइनस थीटा को, साइन 45 प्लस थीटा को कैसे लिखो, कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ठीक है, हमने क्या करा, साइन 40, इसको एक एंगल मानो x या a। ठीक है, साइन a को कैसे लिख दिया, cos 90 माइनस a। तो cos 90 माइनस a कितना था, 45 प्लस थीटा, तो cos 90 माइनस a माइनस cos 45 माइनस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 45 प्लस थीटा को
ब्रैकेट खोलो, 90 माइनस 45 माइनस थीटा है तो कितना आ जाएगा, cos 45 माइनस थीटा, माइनस कॉस 45 माइनस थीटा था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। पोल ऐसे खड़ा हुआ है, पोल कितने मीटर का है, 6 मीटर का। पोल की कितनी लंबी शैडो आ रही है, शैडो कितनी है ग्राउंड पर, 2√3। तो पोल ऑफ कोर्स ही बात है परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के, सीधा खड़ा हुआ है। क्या पूछा है, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आपसे क्या पूछा है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो कैसे पता लगेगा, कैसे एंगल कैसे निकालो, डायरेक्टली कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। आपको यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो क्या करो, इस एंगल का tan लिखो। तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 2√3, तो कितना आया 2 ऊपर 3/√3 यानी कि कितना बचेगा √3। tan की वैल्यू √3 कितने एंगल पे होती है, 60 डिग्रीज पे, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बस MCQs ही करने वाले हैं। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड इन रिवाइजिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्विकली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। आई होप दिस video will help you in your board exams. If you found this content helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching the video. See you in the next video.